two, 1, 2, 3. They call me Pepsi. Your body is set. हाय वेलकम टू श्वेता's व्लॉग। सो आज हमारे व्लॉग का मेहमान है ये एंड ये हमारे बालकनी के मेहमान बन गए हैं विदाउट आस्किंग अस। तो ये है इन्होंने यहाँ पे 2 अंडे प्रोड्यूस कर दिया है एंड डाला हुआ है। तो लाइक वी हैड गॉन फॉर ए ट्रिप और 1 वीक के बाद बहुत एक्चुअली पॉट के अंदर आके बैठ रहे थे। तो वी थॉट लाइक कितने बार भगाए तो इट डिडंट वेंट, सो वी लेफ्ट एंड व्हेन वी वेर बैक सो इट हैड 2 eggs। तो अभी इसका क्या करें, तो निकालने तो नहीं सकते, मन भी नहीं हो रहा था। एंड माई डॉटर वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एक पिजन ने हमारे बालकनी के पॉट के अंदर एग डाला हुआ है। एंड शी सेड मम्मा मम्मा प्लीज प्लीज मत फेंको एंड ऑल दैट। सो इवन आई डिडंट फील लाइक, सो वी जस्ट केप्ट इट एंड इट वाज नाइस। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था जो इतने करीब जस्ट नेक्स्ट टू माई चेयर इट वाज लाइक दैट पॉट वाज। सो हमने सोचा ठीक है। एंड माई डॉटर वॉज सो एक्साइटेड कि उसको थोड़ा खाना पाना सब वहीं पे दे रही थी, क्योंकि पिजन्स आर वेरी सेंसिटिव सो दे वोंट लीव द प्लेस। वो पूरा दिन एग के आजू बाजू उसके ऊपर ऐसे ही बैठता था। एंड यस इट वॉज सो प्रोटेक्टिव दैट अगर आप हाथ डालेंगे तो वो मारता था पंख से। तो शी वॉज सो स्कैर्ड बट उसको खिलाना भी चाहती थी। सो वी यूज्ड टू पुट दैट। बट ये है आफ्टर फ्यू डेज एग जो था वो हैच हो चुका था एंड यू कैन सी। तो शूट करने के लिए भी नहीं छोड़ रहा था, लाइक इट वाज लाइक पंखे से मारता था। सो इट वाज सो अग्रेसिव। बट कुछ एक दिन में तो कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि इट वॉज होल डे वो उसके बच्चों के ऊपर ही बैठा रहा था। सो दिस इज आफ्टर 1 or 2 days यू कैन सी द बेबी पिजन्स आर आउट। और आप ये देख सकते हो कितने क्यूट है, स्मॉल आके भी नहीं खुला है अभी, एज यू कैन सी। एंड दे आर लाइक येलो फर है उनका और पिंक बॉडी। इट वाज सो क्यूट, सुपर क्यूट की जो एक पिजन हमारे घर के पॉट में बैठता था अभी उसका 2 बच्चे भी हो गए। एंड इट वाज क्यूट टू सी लाइक एवरी डे ग्रोइंग अप। और मैं ऑब्जर्व करती थी और शूट करती थी। एंड यू कैन सी आफ्टर 1 or 2 days the fur and all is like growing. So mother used to sit all the time, उसके पास ही बैठी रहती थी माँ। तो अभी थोड़ा बहुत मूव करते हैं। एंड इट इज सो कोल्ड ऑल्सो, हमें पता भी नहीं है इसको क्या करे, बिकॉज वी डिडंट वांटेड टू टच इट, क्योंकि उससे उनको इन्फेक्शन भी हो सकता है और पता नहीं कितना सेंसिटिव हो एंड ऑल दैट। वी यूज्ड टू जस्ट सी एंड एंजॉय। मेरी बेटी तो बहुत खुश थी एंड इवन माई सन वाज हैप्पी। सो लाइक वी वेर लाइक हैविंग ए फैमिली के अंदर एक छोटा सा फैमिली। सो ऑलमोस्ट फ्यू डेज के बाद आप देख सकते हो इट हैज ग्रोन अप ऑलरेडी। और अभी इट इज़ लाइक आस्किंग फॉर फूड, अभी फूड के लिए मांग रहा है। एंड यू कैन सी हाउ इट इज़ मूविंग हिज हेड एंड ऑल। सो अभी थोड़ा लाइक इट इज़ लाइक वेरी क्विक प्रोसेस। हमारे जो ह्यूमन का प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, तो इनका जो होता है डेज में हो जाता है, लाइक 2 days 3 days के अंदर आप चेंजेस देख सकते हो। एंड सो क्विकली दे आर ग्रोइंग। अभी आप देख सकते हो कि येलो जो था वो पंख सब ब्लैक होने शुरू हो चुके हैं। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं द थिंग्स आर चेंजिंग एक्चुअली, और जगह भी नहीं हो रहा। एंड दिस इज द फादर एक्चुअली। ये ऐसे विजिट करते थे एंड वंस माई डोर वॉज ओपन इट वॉज लाइक ट्राइंग टू कम इन एंड सी एंड ऑल दैट। तो पूरा मेरा जो बालकनी था इनका फैमिली हाउस हो चुका था, क्योंकि father used to visit and mother used to sit here and protect our kids। और फादर आते थे एंड ही यूज्ड टू ब्रिंग फूड एंड ऑल दैट। तो मेरी बेटी उसको भी थोड़ा खिलाती थी, क्योंकि ये जो आते थे दे ही यूज्ड टू फीड एंड गो। सो वी फेल्ट लाइक उनको भी थोड़ा खिलाना पड़ेगा। एंड
having such small babies around, kids to both, they'll be very happy to see. So and this is how it incubates her babies. पूरा दिन बैठा रहता. I don't know how she used to do that, but पूरा दिन बैठ के and she used to protect. And now it is like they have grown up और खाना भी खिला रही है. Actually first we used to think like they are fighting, but बाद में ऑब्जर्व किया तो पता चला कि मदर इज एक्चुअली फीडिंग द बेबी विथ हर बीक. तो उसके मुंह के अंदर बीक डाल के गले से एक्चुअली इट विल टेक द फूड आउट. देख सकते हो द फेदर्स एंड ऑल इज टर्निंग ब्लैक और बीक भी ब्लैक हो चुकी है. So बीच बीच में फादर यूज्ड टू कम एंड विजिट लाइक दिस एंड गो. तो अच्छा था देखने के लिए. एंड इट वाज लाइक द परफेक्ट फैमिली. जैसे मदर फीड कर रही है बच्चों को एंड यू जस्ट हैव अ नाइस टाइम पास लुकिंग इनटू हाउ दे आर ग्रोइंग. तो एक्चुअली थोड़े दिन के बाद ना मदर माँ जो होती थी वो थोड़े बड़े हो गए तो उसको छोड़ के शी इज गो फॉर हंटिंग फूड. तो ये बहुत ही क्यूट आप देख सकते हो. एक थोड़ा वीक लग रहा था बट दूसरा वाज लाइक परफेक्ट एंड दे हैव एक्चुअली चेंज सो मच. और कलर भी अभी ब्लैक होने शुरू हो चुके हैं फेदर्स के. एंड इवन द आईज लुक्स पिंक था अभी ब्लैक हो चुके हैं. बीक ब्लैक हो चुके हैं. सो वी यूज्ड टू टच इट सम टाइम बिकॉज इट्स सो क्यूट. और एंड बिकॉज इट वॉज सो कोल्ड मदर भी नहीं होती थी तो दे यूज्ड टू लाइक यू नो फ्रीज. और बहुत हमें बुरा भी लगता था कि क्या करें. वी डिडंट न्यू हाउ टू यू नो डू समथिंग बिकॉज दैट माइट डिस्टर्ब देयर वे ऑफ लिविंग कि हम बॉक्स में डाल दें और मदर को पता ना चले ऐसा कुछ. तो दिस इज हाउ द फेदर हैज टर्न्ड. आप देख सकते हो इट इज बिकम मोर स्ट्रॉन्गर और अच्छे भी दिख रहे हैं अभी. सो आप देख सकते हो कि यहाँ से मदर थोड़ा अभी छोड़ के यहाँ वहाँ घूमने शुरू हो चुकी है. सो आफ्टर फ्यू डेज यू कैन सी दैट दे आर सो एक्टिव. और मदर और फादर उनको आके बीच बीच में फीड कर रहे हैं एंड मदर वहाँ पे बैठी है एंड शी ट्राइज टू इंक्यूबेट देम. तो आप देख सकते हो अभी थोड़ा हम हाथ डालेंगे तो वो झट से अपने जो पंख है छोटा सा पंख उससे एक्चुअली प्रोटेक्ट कर रहा है, मारने को ट्राई कर रहा है. सो इट इज सो क्यूट दैट दे बिकम सो 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 अलर्ट. इतने छोटे यू नो एज में ही दे learn to be alone and protect themselves. So it was so nice to touch and feel them. पर हम उठाते नहीं थे क्योंकि it was like they were very small to handle. तो बीच में मम्मा used to come and पूरा दिन बैठती थी, कभी कभार बाहर जाती थी. So it was like we could see that. But एक दिन जब हम देखे तो एक जो छोटा सा पिजन था वो मर गया था, जो वीक था. वो पता नहीं क्या हुआ. I don't know, it was so cold, maybe because of that. दो के ऊपर वो बैठ नहीं पाती थी. They were growing, so maybe because of cold it died, I think. So it was so sad to see because आपके आँखों के सामने अगर छोटे छोटे बच्चे मर गए तो कितना बुरा लगता है. बट मदर वॉज सिटिंग ऑन द अदर चिक. ये वहाँ पे मरा पड़ा था एंड जो एक और था उसको इंक्यूबेट कर रही थी. इट वाज सो सैड टू सी दैट. मुझे पता नहीं चल रहा था क्या करूँ क्योंकि इफ़ आई लीव दैट डेड बर्ड देयर इट कुड इन्फेक्ट द अदर वन. एंड
आई डोंट नो जब वो नेस्ट बनाते हैं कहीं ऊपर एंड ह्यूमंस कांट गो देयर, तो ऐसा कुछ होता है तो वो क्या करते हैं, दे डू दे गेट लिव दैट देयर इटसेल्फ, वो डिकम्पोज वहीं पे होता है या कुछ पता नहीं चल रहा था. सो आई हैव टू प्रोटेक्ट द अदर वन फ्रॉम दिस. सो ऑब्वियसली मदर वॉज फीडिंग एंड शी वॉज होल डे देयर इटसेल्फ. सो आई कुडंट टेक इट लाइक, क्योंकि अगर हम उसको डिकम्पोज के लिए छोड़ देते हाफ डे के लिए, इट वॉज स्मेलिंग सो बैड. सो जब मदर वहाँ से चली गई तो आई हैड टू रिमूव इट फ्रॉम दैट पॉट. तो मैं उसको बहुत ही बुरा लग रहा था मुझे उसे हिलाने में भी. इट वॉज लाइक सो हार्ड एंड कोल्ड. तो कुछ और ऑप्शन भी नहीं था बिकॉज आई हैड टू रिमूव इट एंड आई डिडंट वांटेड टू यू नो द अदर शुड गेट इन्फेक्टेड. तो इसे अभी कैसे निकाला, आई वॉज ट्राइंग टू रिमूव इट फ्रॉम द स्टिक और इट वॉज सो हार्ड, बट समहाउ आई मैनेज टू लिफ्ट इट. क्योंकि जो दूसरा था चिक वो कंटिन्यूसली इट वॉज लाइक ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ बाय बीटिंग फ्रॉम हिज फेदर्स. तो उस प्रोसेस में वो नीचे गिर गया एंड आई फेल्ट रियली सैड, बट आई हैड टू डू दिस क्योंकि आई हैव टू प्रोटेक्ट द अदर वन फ्रॉम this. And even my balcony was started stinking very bad because of it already half दिन हो चुका था. And finally I decided कि मैं इसे निकालूंगी and I lifted it and put it on the paper और उसको डिस्पोज करना पड़ा. It was really sad. मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था and I had to do it before my daughter comes from the school. If not she will start crying उसे देख के. But anyways क्या कर सकते हैं, it's all destiny, so can't help it. So उसके बाद जो था एक we started giving food and all to the other one who was there. At least वो ठीक से रहेगा तो it was fine, at least one healthy होगा. So mother and father used to feed on what we used to give sometimes and they used to go out for food because बहुत सारा food लगता है. क्योंकि जैसे ही mother या father आता है तो you can see the bird will start pestering them to give food. तो अभी इतना बड़ा हो चुका है, you can see the head is only yellow color और पूरा जो body है वो black हो रहा है, just like normal feather होता है वैसे. So it was nice to see it. बट एक दिन जब हम सुबह आए थे तो दिस इज़ व्हाट आई सॉ, द बेबी वाज हिट. आई डोंट नो कैसे हो गया ये, शायद माँ और फादर वेर फाइटिंग और डूइंग समथिंग. सो द बर्ड हैज़ गॉट सो हिट बैडली ऑन द हेड इंजुरी की तरह, पॉट के इधर उधर सब खून स्प्रेड हुआ था. तो वी डिडंट न्यू रियली व्हाट टू डू. सो वी जस्ट टुक इट एंड जो बैंडेज होता है किट में उसको मैंने थोड़ा यहाँ पे बांध दिया है क्योंकि आई डिडंट वांटेड इट टू यू नो लीव इट लाइक दैट इटसेल्फ. क्योंकि अगर फिर से वो पंखे से मदर और फादर वहाँ पे बैठ के कुछ करेंगे तो द हेड विल गेट स्पॉइल्ड अगेन. तो ऑलरेडी इतना बुरा उसका इंजरी हो चुका था. वी फेल्ट लाइक इट वोंट सर्वाइव, बट
बाई टाइंग दिस हमने कुछ मेडिसिन नहीं डाला क्योंकि केमिकल्स माइट हार्म बर्ड्स एंड एनिमल्स, सो सिर्फ इसको बांधा था सेफ्टी पर्पस के लिए एंड इट वाज लाइक ओके। सो नेक्स्ट डे जब हम देखे तो इट वाज स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द पॉट, वो कभी यहाँ पे नहीं आया था, इट वाज ऑलवेज इनसाइड द पॉट, सो दैट शोड दैट इट इज ग्रोइंग अप। और वो टच करने के लिए छोड़ रहा था क्योंकि वी हैड डन दैट बैंडेज थिंग, और वो थोड़ा थोड़ा हिला रहा था तो इट यूज्ड टू गो डाउन, बट आई हैज टू मेक श्योर दैट वो स्टेड ऑन द प्लेस, क्योंकि कुछ तो हील हो दैट इंजुरी, देन एटलीस्ट वी कैन रिमूव इट। बट इट somehow helped it, क्योंकि अगर खुला छोड़ते तो और भी डैमेज हो सकता था, बट नाउ इट इज़ लाइक ओके। एंड यू कैन सी नाउ ही इज सिटिंग ऑन द एज ऑफ द पॉट और ये सब देख रहा है। इट वॉज वेरी वेरी नाइस फीलिंग बिकॉज आफ्टर सो मच एफर्ट इट इज़ हेल एंड हेल्दी। तो उसके बाद ही वॉज लाइक इन द पॉट फॉर फ्यू डेज, और उसका जो बैंडेड था वो थोड़ा थोड़ा नीचे इधर उधर होता था, बट स्टिल आई somehow managed to keep it on his head, so it started healing। जो होता है वो वुंड था वो ड्राई होना शुरू हुआ। you can see it is sitting with his mother and मेरी बेटी ने राइस भी डाला हुआ है, तो whenever it used to feel hungry it used to eat, so it was well and good। बट एक दिन उसका जो बैंडेज था वो निकल गया था, मे बी बिकॉज कंटिन्यूसली दे कीप शेकिंग देयर हेड, सो बट एनीवेज इट वाज लाइक ड्राइड। आप देख सकते हो कितना बुरा हुआ था इसका हाल, बट राइट नाउ इट इज़ फाइन, ड्राई हो चुका है ऊंड, और थोड़ा थोड़ा ये इधर उधर घूमना शुरू कर रहा है अभी। एंड थोड़ा जो ये था बैंडेड का वो स्टक हुआ है, पर वी कांट रिमूव दैट, सो इट्स ओके। एंड लाइक इट इज़ लाइक स्टार्टिंग टू एक्सप्लोर द थिंग्स, तो फाइन विद इन such a short time it has learned so many things। सो अभी थोड़ा वो पंख भी फड़फड़ाना शुरू हो चुका है, एंड यू कैन सी अभी फादर आके उसको खिला रहे हैं, एंड ऑल द एंटायर फैमिली सिटिंग इन वन पॉट। मेरा जो प्लांट था उसका तो बुरा हाल हो चुका था, एक ही प्लांट था और ज़्यादा पानी भी नहीं डाल सकती थी क्योंकि दैट विल गेट डिस्टर्ब, तो थोड़ा थोड़ा उसको भी मैंने पानी डाल के प्लांट इज़ ओके और बर्ड्स भी ओके हैं, सो इट वाज अ वेरी नाइस थिंग। और अभी आप देख सकते हो लाइक इट हैज़ कम आउट ऑफ द पॉट और अभी एक्सप्लोर कर रहा है, नीचे से आवाज आ रहा है, लाइक इट इज़ ट्राइंग टू लर्न फ्लाइंग। तो बट you can see my entire balcony is so badly खराब, I mean गंदा हो चुका है, तो can't help it, but anyways happy to see it कि यहाँ वहाँ घूम रहा है, and it is trying to fly small places। and अभी पूरा ये खाने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ एक पॉट में नहीं, पूरे पॉट में पूरे जो मेरे प्लांट्स है उस पे हो रहा है। somehow my plants are surviving, तो it is very 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 tough thing you know to handle birds। अभी पता चला मुझे क्योंकि अभी ये पंख भी पड़पड़ाना शुरू कर दिया है, एंड इट इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लोर द प्लेसेस लाइक
एंड इट्स नाइस टू सी इट इज़ ग्रोइंग सो वेल, बट उसका जो सिर का ये था इंजरी, उसके साथ आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, उसकी फेस पे पूरा वो बबल्स आ गए पिंपल की तरह। आई डोंट नो व्हाई, बट सिर्फ सिर पे जहाँ पे उसको इंजरी हुआ था वहाँ पे उसको वो सब पिंपल्स आए थे। आई डोंट नो, मे बी बिकॉज इट वॉज वेरी सीरियस इंजरी, सो इट हैड सम साइड इफेक्ट्स मे बी। तो अभी यहाँ पे सब ये इधर उधर घूम रहा है। बट एक ही प्रॉब्लम है, उसका पूरा फेस जो है वो पिंपली हो चुका है। आई डोंट नो व्हाई, साइड इफेक्ट्स था शायद। बट राइट नाउ ही इज लाइक लर्न टू सिट ऑन द विंडो शील्ड। तो ये बहुत ही लाइक ही हैज लर्न टू फ्लाई टिल हियर। तो आप देख सकते हो नीचे भी इट इज़ वेरी डीप, और यहाँ बैठता था पहले पॉट में, अभी वहाँ तक it has gone flying. So it is very nice to see कि you know जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे ही ये भी बड़ा बड़ा हो रहा है, and it has flied so far. सो फाइनली अभी यहाँ पे खाना का प्रोसेस हो रहा है, एंड यू कैन सी इट इज़ सो डीप। और ऊपर आप देख सकते हो उसका नया फ्रेंड भी बन चुका है, विच यूज टू कम एंड सिट देयर एंड प्ले विथ इट। सो फाइनली ये अभी बड़ा और एक दिन उड़ भी गया। सो इट वॉज सो नाइस टू सी इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।